ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है और हम इस पावन पर्व पर जो है भगवान महादेव, भगवान महामृत्युंजय की कृपा से उनके आलोक का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो अभी इस बारे में जो है हम आपको कुछ पंचांग के अंतर्गत कुछ विवेचना प्रस्तुत करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व 1 मार्च मंगलवार को है। शिवार्चन और जागरण ही इस व्रत की विशेषता है। रात भर जागरण एवं शिव अभिषेक का विधान है। ईशान संहिता के अनुसार फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन चंद्रमा सूर्य के निकट होता है, अतः इस चतुर्दशी को शिव पूजा करने से जीव को अभीष्टतम पदार्थ की प्राप्ति होती है। तो यही शिवरात्रि का रहस्य है। और महाशिवरात्रि का पर्व परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के 4 प्रहर में 4 बार पूजा का विधान है और इस विधान के अनुसार जो भक्त भगवान महादेव की पूजा करते हैं, निस्संदेह वो जो है अपने जीवन को धन्य करते हुए परम धाम को प्राप्त होते हैं। रात भर जागरण तथा पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। आप सभी जिज्ञासुओं को मैं बताना चाहूँगा कि पंचाक्षर मंत्र क्या है। इसमें यदि आप ओम का संपुट नहीं लगाएंगे तो नमः शिवाय केवल जो है पंचाक्षर मंत्र है। और भगवान शिव की पूजा अर्चना वंदना में केवल हमें नमः शिवाय ही जो है वाचन करना चाहिए। ये अत्यधिक प्रभावशाली होता है। रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी तथा रुद्री पाठ का भी विधान इस महापर्व में किया जाता है। और यहाँ जो एक बात अभी हम आज तक पता नहीं ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है इस बात का कि जो महाशिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि भगवान शिव के जन्म के, भगवान शिव के अवतरण का दिवस है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के अवतरण का एक प्रतीक है, परंतु यहाँ पर जो है इसमें भगवान शिव के विवाह का विवरण जो है प्रस्तुत किया जाने लगा है। अभी कई धर्मावलंबी जो हैं हमारे खासतौर से समूचे भारत की बात करें तो इस दिन हम जो है देखते हैं कि भगवान शिव की जो है विवाह यात्राएं हो रही हैं, भगवान शिव का विवाह हो रहा है। तो यह महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को दूल्हा बनाने का कोई विधान नहीं है। और ये कहाँ से आया है, और जो भी प्रकांड विद्वान पंडित इस वीडियो के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, यदि ऐसा कहीं उल्लेख है, मैंने चूंकि कई शास्त्रों का अध्ययन किया है और ये चूंकि मुझे ज्ञान नहीं हो सका है, और यदि आपको इसका ज्ञान मिलता है, आपको इसकी जानकारी है, तो कृपया कमेंट करके हमें जो है इस विषय पर प्रकाश डालेंगे और हमारी अज्ञानता दूर करेंगे। वस्तुतः मेरे दृष्टिकोण में जो भगवान महादेव हैं उनकी आराधना का ही ये दिवस है। आपने ही जो है इस जगत के कल्याण के लिए अपना मानव शरीर जो है धारण किया था इस दिन, और यह रात जो है भगवान शिव के लिए समर्पित होती है। तो इस ब्रह्म सृष्टि के पद्म कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा विष्णु के बीच युद्ध हुआ तो दोनों के मध्य भगवान शंकर फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को सहसा अनादि अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि की रात्रि को उस ज्योतिर्मय लिंग या स्तंभ की पूजा अर्चना और अभिषेक किया। तभी से आज तक फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि की रात्रि को लिंग पूजा भी जो है की जाती है। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी ने शिव जी से कहा कि हम दोनों इस लिंग के आदि अंत का पता ना लगा सके तो आगे मानव आपकी पूजा कैसे करेगा। इस प्रकार कृपालु भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंग में विभक्त हो गए। ये ऐसा विधान मिलता है। महाशिवरात्रि पर्व का यही रहस्य है। ये ईशान संहिता में ये विवरण हमें पढ़ने को मिलता है। महाशिवरात्रि पर्व की रात्रि को 4 प्रहर में 4 बार ये पूजा पाठ होता है।
महाशिवरात्रि पर्व के दिन शिव जी का विवाह नहीं हुआ था, ये मैं फिर से कहता हूँ। और मुझे लगता है कि ये कहीं भ्रम की स्थिति है। खैर ये भगवान शिव जाने, पर ये मुझे ज्ञात हुआ तो मैंने आपके सामने ये अपना जो है मंतव्य रखा। शिव जी का दूसरा विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था, ये तो निश्चित है। और चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रविवार को शिव जी का प्रथम विवाह सती के साथ हुआ था। ये मत्स्य पुराण में जो है 60वें श्लोक में ये हमको मिलता है एक प्रमाण। और शिव जी का दूसरा विवाह जो है पार्वती जी के साथ मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया को हुआ था। ये शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 35 में हमको ये मिलता है। शिव पुराण की तिथि को नहीं मानते हुए महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह कराने का आयोजन जो है मेरे हिसाब से ये पुराण विरुद्ध है। और ये एक जो है हमारे धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रात्रि में चारों प्रहर आप महाभिषेक करें, पूजा अर्चना वंदना करें। धर्मशास्त्र पथ पर चलने वाले और मार्गदर्शन देने वाले विद्वानों को आगे आना चाहिए। और मैं तो चूँकि ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं केवल एक शिक्षक की हैसियत से मैंने अध्ययन किया। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस तथ्य को जानें और सत्यार्थ से अवगत हों। और सही स्थिति से जब आप रूबरू होंगे, वास्तविक ज्ञान जब आपको होगा, तो ये हमारे जो देश में ये विभिन्नताएं जो चल रही हैं इनमें थोड़ा सा कुछ सुधार होगा। और ये अपने मन के हिसाब से जो अपने धर्म को तोड़ मरोड़ के जो मनाने का जो एक चलन शुरू हो गया है, इसमें रोक लगेगी। आभूषण 12 प्रकार के और श्रृंगार 16 प्रकार के होते हैं। तो ये इस तरह से ये हमने व्याख्यान प्रस्तुत किया। अष्टमूर्तियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनका नाम इस प्रकार है: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। काल भैरव ही काशी के चित्रगुप्त हैं। वे काशी वासियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। काशी में वीरेश्वर लिंग की पूजा से संतान प्राप्ति होती है, ऐसा हमको ज्ञान मिलता है। कामना पूर्ति के लिए अभिलाष्टक स्त्रोत पढ़ना चाहिए। अभिलाष्टक स्त्रोत शिव पुराण के शत रुद्र संहिता के अध्याय 13 में है। दधीची मुनि की पत्नी सुवर्चा ने देवताओं को संतानहीनता और पशु होने का शाप भी दिया था। यज्ञ समाप्ति के बाद शेष बची सभी वस्तुएं रुद्र का भाग मानी जाती हैं, अतः इनका जो है पवित्र नदी में विसर्जन करना चाहिए। तत्व मीमांसा की बात करें तो भगवान शिव जो है मृदा तत्व के इष्ट हैं, मृदा तत्व के स्वामी हैं, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हैं भगवान शिव। और इसलिए हमें मिट्टी से बने हुए शिवलिंग का रुद्री का निर्माण करके भगवान का अभिषेक, पूजा अर्चना, वंदना आदि करना चाहिए। और इसमें आपके लिए जो है बहुतायत में उनके भगवान शिव के अभिषेक का जो है पूजा पाठ विधान है, तो वो आप कर सकते हैं। और पूरे विधि विधान से करेंगे तो निस्संदेह आपको जो है लाभ मिलेगा। और आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, आपके जीवन में जो विषमताएं हैं, वो दूर होंगी। शिव भक्तों को रुद्राक्ष का कड़ा धारण करना चाहिए। रुद्राक्षों की संख्या जो है वो विषम होना चाहिए। शिव मंत्र की पूजा करके सोने की अंगूठी को दाहिने हाथ में भी धारण कर सकते हैं। जिस मंत्र के आरंभ और अंत में सिद्ध अक्षर हो तो वह 100% जो है सिद्धिदायक व तत्काल सिद्ध होता है। यदि किसी मंत्र के आरंभ में और अंत में अरि शब्द हो तो उस मंत्र को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। वो वैदिक और दैविक मंत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो प्रतिदिन तीनों समय पार्थिव लिंग का निर्माण कर विल्व पत्रों से या बेल पत्रों से उसकी पूजा करता है, वह अपनी 111 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इसे आप अग्नि पुराण के 327वें अध्याय में श्रवण कर सकते हैं, वाचन कर सकते हैं। भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान शिव की कृपा के लिए आपको सबसे पहले निष्कपट होना होगा। आपको सबसे पहले त्यागी होना होगा। विषधर कहा जाता है। भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए जो है भगवान ने विष को ग्रहण कर लिया था। उस विष की जो तीव्र अग्नि थी उसको शांत करने के लिए भगवान ने
हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहाँ जाके आपने जो है अपने शरीर का जो तेज था, तपिश थी, वो हिमालय पर्वत में जाके शांत की। तो इस तरह से युगों युगों तक भगवान शिव की आराधना का विधान है और भगवान शिव के अलग अलग रूपों का भी विधान है और उन सारे विधानों को आप जो है पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग को शामिल करते हुए यदि आप समर्पण के भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपका जीवन जो है सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंग इस श्लोक के माध्यम से आपको ज्ञात भी हो जाने वाले हैं और इसके अलावा ये जो है हम सामूहिक रूप से देववाणी में हम समस्त द्वादश लिंगम की हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम जो है भक्ति कर सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालमोंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैजनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरा सप्त जन्म कृतं पापम स्मरेण विनश्यति इति द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्तुति संपूर्णम। तो इस तरह से आप जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में सभी हमारे हिंदू जन जो हैं, भक्त जन सभी जानते हैं। तो ये अभी मंत्र जो है जिसे द्वादश ज्योतिर्लिंगम के नाम से आप जानते हैं, इसका पाठन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर निस्संदेह होगी। इसमें कोई शक और गुंजाइश की जगह नहीं है। भगवान आदिनाथ, भगवान महादेव के और कई विविध तथ्यों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। ओंकारेश्वर में दो शिवलिंग हैं, एक ओंकारेश्वर तथा दूसरा अमलेश्वर। अमलेश्वर का मंदिर नर्मदा के दक्षिण तट पर है, परंतु दोनों शिव रूपों की गणना प्रायः एक में ही की गई है। देवों एवं ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ओमकार नामक लिंग के दो भाग किए थे। एक लिंग में वह प्रणव रूप में विराजे जिससे उनका नाम ओंकारेश्वर हुआ तथा पार्थिव लिंग से भगवान शिव अमरेश्वर या अमलेश्वर नाम से विख्यात हुए। इस ओमकार पर्वत पर सूर्यवंशी राजा मानधाता ने घोर तपस्या की थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम मानधाता है। ओमकारेश्वर लिंग गढ़ा हुआ नहीं है, प्राकृतिक रूप से है, अर्थात यह प्रकृति का विग्रह है। इसके चारों ओर जल भरा रहता है। ओमकारेश्वर लिंग की एक विशेषता यह भी है कि वह मंदिर की गुंबज के नीचे नहीं है। द्वादश ज्योतिर्लिंग के समान ही पंचतत्व लिंग का भी विशेष महत्व है। पहला पृथ्वीलिंग एक कामेश्वर शिव कांजी में है, दूसरा अप यानी जल होता है तो ये अपलिंग है श्रीरंगम कावेरी तट पर जम्बुकेश्वर में, तीसरा है तेजोलिंग तिरुवन्नमले अरुणाचलम में और चौथा वायुलिंग कालहस्ती में, पांचवा आकाशलिंग चिदम्बरम कावेरी के मुहाने पर है। तो ये इस तरह से लिंग का महत्व आपने जाना। अभी एक और जिसे हम वाणलिंग के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि नर्मदा नदी से जो हम लिंग प्राप्त करते हैं वो वाणलिंग कहलाते हैं और इसकी पूजा जो है इंद्र आदि देवों ने भी की है। नर्मदा नदी से वाणलिंग निकाल कर पहले परीक्षा होती है, फिर संस्कार आदि से जो है इनका पूजन पाठन किया जाता है। पहले एक बार वाणलिंग के बराबर चावल लेकर तौलें, फिर दूसरी बार उसी चावल से तौलने पर लिंग हल्का ठहरे तो गृहस्थों के लिए वह लिंग पूजनीय है। 3, 5 या 7 बार तौलने पर भी तौल बराबर निकले तो उस लिंग को नर्मदा नदी के जल में प्रवाहित कर दें, ऐसी मान्यता है। तौल में कमी बेशी ही वाणलिंग की पहचान है। यदि तौल में भारी निकले तो वह लिंग उदासीनों के लिए पूजनीय है। सूत संहिता में ऐसा वर्णन आया है। वाणलिंग की पूजा में आह्वान और विसर्जन नहीं होता है। वाणलिंग के बहुत प्रकार हैं। वाणलिंगम कर्कश, चिपटा, एक पार्श्व स्थित, शिरोदेश, स्फुटित, छिद्र, कर्णिका, त्रिकोण, वर्क शीर्ष तथा तीक्ष्णाग्र वर्जित हैं।
वाणलिंग अति स्थूल, अति कृश, स्वल्प भूषण युक्त मोक्षार्थियों के लिए है, गृहस्थों के लिए वर्जित है। तो मेघाभ और कपिल वर्ण का लिंग शुभ है, परंतु गृहस्थ लघु या स्थूल कपिल वर्ण वाले लिंग की पूजा ना करें। वाणलिंग भौरे की तरह काला, पकी जामुन या मुर्गी के अंडे के अनुरूपी होता है। श्वेत, नीला और शहद के रंग का लिंग पूजनीय है। इन्हें वाणलिंग इसलिए कहते हैं कि वाणासुर ने तपस्या करके शिव जी से वर पाया था कि पार्थिव लिंग सर्वदा वाणलिंग रूप में प्रकट रहे। एक वाणलिंग की पूजा से अनेक और लिंगों की पूजा का फल मिलता है, ऐसा शास्त्र हमें बताते हैं। भगवान शिव का, भगवान महादेव का जो प्राकट्य दिवस है, इस दिवस में कई तरह की पूजा पाठ अर्चना वंदना आदि करते हैं भक्त लोग। पर हम जिन तथ्यों की बात कर रहे हैं वो तथ्य आपको दुर्लभ होंगे, वो तथ्य आपको सहजता से मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए सभी जिज्ञासुओं से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान शिव के स्वरूप के बारे में, भक्ति के आयामों के बारे में और किस तरह से हम प्रभु के अद्भुत आलोक का यहाँ दर्शन करेंगे, तो ये आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो सभी भक्तगण जो हैं यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो ये जो आलोक है भगवान का, वो आपको सभी को कल्याणकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी महादेव की आज्ञा भी है। तो महाशिवरात्रि की महानिशा में पृथ्वी पर पहले शिव जी की प्रथम शिवलिंग मूर्ति आविर्भूत हुई थी। दुग्धेन प्रथमे स्नानम दधना चैव द्वितीय के, तृतीय तु तथा ज्येन, चतुर्थे मधुना तथा। अर्थात महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में दुग्ध द्वारा शिवजी की ईशान मूर्ति को, द्वितीय पहर में दधी द्वारा अघोर मूर्ति को और तृतीय पहर में घृत द्वारा वामदेव मूर्ति को और चतुर्थ पहर में मधु द्वारा सद्योजात मूर्ति को स्नान कराकर उसका पूजन करना चाहिए। प्रभात में विसर्जन के बाद व्रत कथा सुनकर अमावस्या को यह कहते हुए पारण करना चाहिए, संसार क्लेश दग्धस्य व्रतेनानेन शंकर प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातना से दग्ध हो रहा हूँ, इस व्रत से तुम मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, संतुष्ट होकर तुम मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करो। हे परब्रह्म परमात्मा, हे महादेव देवादिदेव, हे प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं, हम पर कृपा करो। शिवलिंग विभिन्न द्रव्यों के बनाए जाते हैं। गरुड़ पुराण में इसका विस्तृत वर्णन है, जिज्ञासु गरुड़ पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। मिट्टी और गोबर से मिलाकर बनाए गए शिवलिंग वर्जित हैं, भक्त लोग इसका ध्यान रखेंगे। ताम्र, सीसक, रक्त, चंदन, शंख, कांसा, लोहा, इन द्रव्यों के लिंगों की पूजा कलयुग में वर्जित है। पारे का शिवलिंग विहित है और ऐश्वर्यदायक है। पारे के शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करने से धन, ज्ञान, सिद्धि और ऐश्वर्य मिलता है। पार्थिव लिंग 1 या 2 तोला मिट्टी लेकर बनाना चाहिए। लिंग साधारणतः अंगुष्ठ प्रमाण का ही बनाना चाहिए, ये भक्त लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है। नर्मदा नदी से निकला वाणलिंग भुक्ति मुक्ति दोनों प्रदान करता है। और इस तरह से हमने जो है विस्तृत लिंगों का जो है प्रवंचना यहाँ पे की हुई है और 12 ज्योतिर्लिंगम के बारे में सभी भक्त जिज्ञासु लोग जानते हैं। यथा इसमें जो है हम और भी विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। और भगवान महादेव की पूजा, महादेव की भक्ति में श्री रुद्राष्टकम जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा लिखा गया था, ये भी बहुत ही प्रभावशाली है। तो इसका हम वाचन करेंगे और भक्त लोग इसके साथ भी जो है भक्ति भावना से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम वजेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम
स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पदारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुःखौघताताप्यमानं प्रभो पाहु आपन्नमामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शंभु प्रसीदति इति श्री रामचरितमानसे उत्तराखंडे श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। तो ये इस तरह से भगवान भोलेनाथ के लिए, भगवान महादेव के लिए आप इस अद्भुत आलोक के माध्यम से पूजा कर सकते हैं। भक्ति भाव जो है इस विषय में कहना मैं उचित समझूंगा कि जो भक्ति है उस भक्ति में यदि आपका प्रेम है, यदि आपका समर्पण है, तो वह भक्ति आपकी अद्भुत हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपका जो किया गया सत्कर्म है, आपके द्वारा जो किया गया पूजा पाठ विधान है, वो सर्वोपकारी हो जाता है, वो सर्व कल्याणकारी हो जाता है। तो ये भक्तों को ध्यान रखना है। भक्ति में प्रेम का होना अनिवार्य है। और जब आप अनुष्ठान करते हैं, यदि आप ज्ञान को सम्मिलित करते हैं, तो आपके ज्ञान में दोष नहीं होना चाहिए। यदि आपका ज्ञान जो है वो दोषपूर्ण है, तो आपके द्वारा अनुष्ठान जो है, आपके द्वारा जो विधान है वो दोषपूर्ण होगा। इससे आपका जो कर्म है, इससे आपका जो धर्म है वो फलीभूत नहीं होता है। और ऐसे में जिज्ञासु परेशान होते हैं। ऐसे में जिज्ञासुओं की जो है परेशानियां दूर नहीं होती हैं और उन्हें तरह तरह के दुखों का जो है सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से मैं जिज्ञासुओं से, मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि जब आप किसी भी अनुष्ठान को करते हैं तो किसी योग्य पंडित से आप पूछ करके जो है अपने अनुष्ठान को करेंगे तो निस्संदेह आपके लिए अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त होगा और आपके लिए जो है जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य जो है बढ़ता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। तो ये इस तरह से भक्तों को आज इस महाआलोक के माध्यम से हमने आपको ये विवरण प्रस्तुत किया है। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये इस सूक्ति के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से भी आप भगवान महादेव के लिए सदैव स्मरण कर सकते हैं और उन्हें प्रेम पूर्वक जो है अपनी भक्ति उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। वो आपका सर्वदा कल्याण करेंगे। और भी भगवान शिव के महाआलोक और महादर्शन के लिए कई विधान हैं। उन विधानों में जो कुछ अद्भुत और अनूठे विधान हैं उनका मैं विवरण यहाँ करूँगा। तो जैसे कि कोई भक्त है, उसे कोई व्याधि है, मृत्यु के भय की स्थितियां बनी हुई हैं और वह अंतिम सांसें भर रहा हो, ऐसी स्थिति में हम महामृत्युंजय मंत्र का तो जाप करवाते ही हैं। इसके अलावा यदि आपने रविवार के दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सहस्त्र संख्या में शतरुद्रीय का पाठ करवाया तो निश्चित ही वह व्याधि जो है नष्ट हो जाती है और वह व्यक्ति जो है स्वस्थ एवं सुखी हो जाता है।
लघु रुद्र विधि से यदि लिंगाभिषेचन करने वाले जो हैं वो कभी जो है निष्फल नहीं होते, उन्हें फल मिलेगा और बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ फल मिलता है। तो ये विचार है। भगवान शिव की अभिषेक पूजा अर्चना के समय भस्म का त्रिपुंड और रुद्राक्ष की माला यदि आपने धारण करी है तो आपकी साधना और भी सफल हो जाती है। ये पुरुषों के लिए विधान है। भगवान शिव जो है इस तरह से अपने भक्तों पे कृपा करने में जो है देरी नहीं लगाते। जो वस्तु शिवलिंग के ऊपर रखी जाती है वह अग्राह्य होती है, अर्थात उसे साधारण मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान कहता है। कालाग्नि रुद्र तथा भस्म जाबाल उपनिषद में भस्म धारण करने की विस्तृत विधि बताई है। जो जातक, जो भक्त भस्म धारण करने के इच्छुक हैं वह जो है भस्म जाबाल उपनिषद में से वह विधि भली भांति अध्ययन कर लें और भस्म धारण कर सकते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ भी विधि विधान से करने पर अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इस तरह से भगवान शिव के महाआलोक में और अन्य विशेषताएं हैं। कुछ ग्रंथों के माध्यम से, कुछ सद्गुरुओं के माध्यम से हमें भिन्न भिन्न प्रकार की जो है विधियां मिलती हैं, मार्ग मिलते हैं। कहते हैं जब भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं आप, उस समय जब आप इत्र चढ़ाते हैं तो आपका मन जो है पवित्र हो जाता है। चंदन चढ़ाने से आपका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। गन्ने का रस चढ़ाने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। गेहूं चढ़ाने से संतान सुख मिलता है। ये भक्त लोग स्मरण कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। बरगद के पत्ते महादेव को अर्पित करने से वे मनुष्य की हर परेशानी दूर कर देते हैं और दुर्घटनाओं से उनका बचाव करते हैं। अनार के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से व्यक्ति के दुख और तकलीफें दूर होती हैं, घर परिवार में सुख और शांति बढ़ती है। भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रह के दोष दूर होते हैं और नवग्रह दोषों के अलावा धन लाभ इत्यादि संभावनाएं बढ़ती हैं। पर दूध चढ़ाने से शरीर को रोगों से मुक्ति मिलती है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन भी प्रफुल्लित रहता है। तो ये कुछ एक अवधारणाएं हैं। और कहते हैं कि शमी पत्र जो होता है, शमी एक पौधा है, उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको एक वीडियो बनाऊंगा। वैसे जो शमी पत्र है उसमें भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव जो उसमें साक्षात रूप में विराजमान होते हैं, तो उनका जो है वो एक प्रकार से ग्रह है। जब हम शमी पत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, भगवान शिव के लिए जब हम अर्पित करते हैं तो हम उन्हें उनके वास का प्रदान करते हैं, हम उन्हें वस्त्र प्रदान करते हैं। तो ये इस तरह से जो है एक भगवान की शिव की साधना में शमी पत्र का भी बहुत महत्व है। वैसे तो शमी पत्र जो है शनिदेव को और भगवान प्रथम पूज्य आदि गणेश को भी जो है शमी पत्र चढ़ाया जाता है। इसके अलावा भांग, धतूरे इत्यादि भी उन्हें चढ़ाए जाते हैं। और ये जो गांजा है, गांजा चढ़ाने से भी जो कहते हैं कि आपके व्याधियां जो हैं दूर हो जाती हैं, आदि व्याधियों का नाश होता है। और ऐसा उल्लेख आता है कि जब भगवान भोलेनाथ ने जब विष ग्रहण किया था तो उस समय उनके अंदर की जो दग्धाग्नि थी उसको शांत करने के लिए ये धतूरा और गांजा और भांग इत्यादि का उनको सेवन कराया था, इसलिए औषधि के रूप में इस्तेमाल होती हैं। तो ये भक्त लोग जो है ये कर सकते हैं। और कुछ विद्वज्जनों, कुछ सद्गुरुओं के माध्यम से भी हमें कुछ एक उल्लेख मिले हैं। जैसे हम कुमार स्वामी जी की बात करें, बड़े संत हैं वो और बड़े प्रयोगधर्मी संत हैं, खासतौर से हिंदू कम्युनिटी के। तो आपने जो है नमः शिवाय पे बहुत ही प्रयोग किए हैं और उनका जो अनुभूत प्रयोग है, उस अनुभूत प्रयोग के माध्यम से आपने कई व्याधियों को दूर किया है। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसकी साधना कर सकते हैं। इसके अलावा शिव अवधूत बाबा शिवानंद जी महाराज जो हैं वो भी बड़े शिव भक्त हैं और हमारे भारत में नहीं बल्कि विश्व में उनका भी नाम है। जैसे कुमार स्वामी जी का नाम है, ऐसे ही उनका नाम है। तो उनकी जो साधना है, उनके जो बीज हैं, उन बीजों के माध्यम से भी उन्होंने जो है
काफ़ी प्रयोग किए हैं और सफलता भी अर्जित की है। तो उनका जो मंत्र है वो है ओम ह्रूम ज़ूम सः। तो ये मंत्र जो है, इस मंत्र के माध्यम से भी आप अपने जीवन को सहज और सरल बना सकते हैं। इसके अलावा जो सद्गुरु सत्य साईं बाबा हैं, उन्होंने भी भगवान शिव के अद्भुत आलोक हमें प्रस्तुत किए हैं। और इन अद्भुत आलोकों में जो सबसे बड़ी बात आती है वो बिल्कुल विचित्र है। ये विधि विधान, ये अनुष्ठान, ये सारे झंझावातों से यदि आपको दूर होना है, वैसे तो इनके अपने अपने महत्व हैं, इनकी अपनी अपनी जो है विधि है, इनका अपना अपना जो है परिणाम है, और इन परिणामों में भी जो है अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। तो जो आपको सुलभ हो वो आप साधना कर सकते हैं। भगवान शिव की या जिस भी आप ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं उसकी अलग अलग ढंग से आप साधना कर सकते हैं। परंतु यदि आप सहज मार्ग से जाएं तो सद्गुरुओं ने हमें सहज मार्ग भी बताए हैं। और इसको जो है करलिंगी के माध्यम से सद्गुरु सत्य साईं बाबा ने अवगत कराया। और इसमें ये होता है कि जिस तरह से हम करमाला करते हैं, इसी तरह से करलिंगी जो होती है वो भी जो एक रुद्री का रूप होता है, वह भी एक महारुद्र के रूप में हमारे लिए जो है फल प्रदान करता है। तो ये मैं आपको अद्भुत रहस्य इसका उद्घाटन करने जा रहा हूँ, वो स्वामी सत्य साईं नाथ के माध्यम से जो मुझे मिला था। तो आप इसको जो है भली भांति आप देख सकते हैं। तो ये जो आप करलिंगी देख रहे हैं, ये ऐसे बनाएंगे हम दोनों हथेलियों को हम आपस में जोड़ते हैं, और उसमें फिर हमने कनिष्ठा और अनामिका को दोनों हाथों की संयुक्त कर लेना है, जोड़ लेना है। और जैसे ही हम इनको संयुक्त करते हैं तो हमारे सम्मुख एक विराट और अद्भुत करलिंगी का निर्माण हो जाता है। और वह करलिंगी का जब आप मानसिक रूप से जब अभिषेक करते हैं, वह सारे मानसिक अभिषेक जो है, जो आप अनुष्ठानिक रूप से करते हैं, जो आप वैधानिक रूप से करते हैं, वो वैसे ही अनुष्ठान, वैसे ही विधि विधान, वैसा ही अभिषेक जब आप मानसिक रूप से करेंगे तो निस्संदेह जो है आपके जीवन में अद्भुत शक्तियों का प्रवाह हो जाएगा। आप आनंद से प्रफुल्लित हो जाएंगे और आपके दुख जो हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे अंदर की व्याधियां, ये हमारे अंदर की आधियां कब और कैसे नष्ट हो गईं, और आप एक स्वच्छ और पवित्र मनुष्य के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं। तो यही प्रभु की कृपा के अद्भुत आलोक है। मुझे आत्मविश्वास है कि यदि शिव भक्त इस वीडियो के माध्यम से और ये सारे प्राणायामों को, ये सारे विधानों को यदि अपने जीवन में अपनाते हैं तो निस्संदेह जो है उनका जीवन सफल हो जाता है। ऐसा भगवान महादेव का आदेश है। तो इस तरह से भक्त आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये प्रभु के आलोक जो हैं आपके लिए स्पष्ट रूप से आपके हृदय में प्रस्फुटित हो जाएंगे। भगवान शिव, भगवान रुद्र की आराधना में कुछ ही वर्जनाएं हैं जिनका मैं यहाँ पर विवरण करूँगा, और भक्त लोगों को ये जो है अनुकरणीय होंगी और उनके जीवन में जो है अनुष्ठानिक पद्धति का विकास होगा। तो ऐसा ये एक अद्भुत रहस्य हम आपके सामने उद्घाटित कर रहे हैं। कहते हैं भगवान शिव का जो लिंग रूप है, वो उनका जो प्रतीक रूप है वो अद्भुत है। वस्तुतः इसे जो स्त्री पुरुषों के जो लिंग के रूप में हम जानते हैं, ऐसा जानना जो है वेदों के अनुकूल नहीं है, ऐसा जानना जो है पुराणों के अनुकूल नहीं है। वास्तव में यह जो है एक चिर स्तंभ के रूप में स्थापित है, जिसे यहाँ लिंग रूप दिया है, और लिंग का मतलब प्रतीक भी होता है। तो भक्तों को ये ज्ञात होना चाहिए कि जो शिवलिंग है वो शिव प्रतीक है। तो ऐसा जो है विचारणीय है। और इसमें जो जलहरी होती है, उस जलहरी को हम दुर्गा रूप कहते हैं, और जो उसमें ऊपर जो लिंग होता है उससे वो शिव रूप होता है। तो ये दुर्गा, ये माँ पार्वती और भगवान शिव का संयुक्त रूप होता है। तो ये एक व्याख्या मिलती है।
तो कहते हैं कि जो शिवलिंग है उसमें जो वाम पक्ष होता है वो माँ पार्वती का है, और जो दायां पक्ष है वो कार्तिकेय और गणेश का है, और जो जलहरी के सम्मुख जो पक्ष होता है वो नंदी भगवान का है। तो भक्तों के लिए जो पूजा अर्चना वंदना और अभिषेक के लिए जो स्थान शेष रहता है वो है पिछला हिस्सा। तो शिवलिंग का जो पिछली तरफ का जो हिस्सा होता है वह हिस्सा ही आपके लिए, वह जगह ही आपके लिए जो है साधना करने के लिए उपयुक्त होती है। आप वहीं बैठ करके और शिव अभिषेक इत्यादि वंदना कर सकते हैं। तो ये विचारणीय है। भक्त लोग कहीं भी बैठ जाते हैं और कहीं भी बैठ करके जो है भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो ये आपसे जो है दोष हो जाता है। तो ये एक जो है रहस्य है। दूसरा रहस्य है कि भगवान की जो परिक्रमा है वो अर्ध परिक्रमा होती है, अर्थात जो जलहरी है, जलहरी को जो है लांघना उचित नहीं होता है, ये ऐसा पुराण बोलते हैं। तो इसलिए हम जलहरी को बिना लांघे हुए भगवान शिवलिंग की जो है हम परिक्रमा करते हैं। और इस तरह से 3 परिक्रमा बहुत होती हैं, और 3 परिक्रमा में ही भगवान शिव की परिक्रमाएं पूरी हो जाती हैं। तो वो परिक्रमा का जो विधान है वो दाहिने पक्ष से प्रारंभ करके और बाएं पक्ष तक जाते हैं, और हम जलहरी की मर्यादा से वापस लौटते हैं, और फिर हम जाके जब 2 बार आवाजाही करते हैं, हम जब शिवलिंग के चारों ओर से, तब एक परिक्रमा मानी जाती है, ऐसा विधान है। तो ये इसके लिए आप जो है विचार कर सकते हैं। कहने का आशय कि जब आप भगवान शिव की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो उस समय आपको जलहरी तक जाना है, और जलहरी को क्रॉस नहीं करना है, और वहाँ से फिर वापस लौट के और जलहरी के जो है वाम पक्ष तक आना है, दाएं पक्ष तक जाना है, और फिर वाम पक्ष तक जाना है। तो इस तरह से आपकी जो है एक परिक्रमा होती है, और आपको जो है पीछे आ जाना है। और वो परिक्रमा जो होती है वो शिवलिंग के बिल्कुल पृष्ठभाग से जो है हमें परिक्रमा प्रारंभ होती है और वहीं समाप्त होती है, और वहीं से हमें भगवान की पूजा अर्चना वंदना करना चाहिए। तो जिज्ञासुओं के लिए ये आवश्यक है कि इसका अनुकरण करेंगे। सद्गुरु कुमार स्वामी जी कहते हैं कि भक्त लोग जब प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के दोपहर के 12 बजे के पहले जब साधना करते हैं तो उन्हें पूर्वाभिमुख होकर के और अच्छे सुचिता पूर्वक स्वच्छ होकर के और एक स्वच्छ आसन आप जो है ऊन चर्म इत्यादि की आसन ग्रहण कर सकते हैं। कुशा इत्यादि की पवित्र आसनें मानी जाती हैं। पीत आसन जो है वो भी श्रेष्ठ मानी जाती है। तो उस आसन का चयन करके और आप जो है पूर्वाभिमुख होकर के साधना करेंगे तो आपके लिए उत्तम लाभ होगा। इसके अलावा यदि आप 3 बजे के बाद दोपहर शाम तक या रात तक जब आप साधना करते हैं तो उस पूजा पाठ विधान में यदि आपने जो है उत्तराभिमुख होकर के साधना की तो निस्संदेह वह साधना और भी प्रभावी हो जाती है। तो ये सद्गुरु महाराज जो है आदेश देते हैं। तो सुधीजनों के लिए मैं स्मरण कराना चाहूँगा कि आप ये भी सुधार कर सकते हैं। यदि आपकी साधना में कुछ थोड़ा बहुत दोष है तो वो भी दूर हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि जो भगवान शिव का रुद्र रूप है, जो भगवान शिव का लिंग रूप है, उस लिंग रूप के आप पीछे बैठ करके जो है अभिषेक करेंगे तो ये आपके लिए अभीष्ट होगा, ये आपके लिए शुभ फलदायी होता है। और यही आपकी श्रेष्ठ जो है महादेव की पूजा अर्चना का विधान है। तो ये जो शुभ आलोक है ये आपके अंतस में पहुँचेगा। तो ये मेरा जो है मानसिक उद्गार है। और ये जो आप देख रहे हैं किस तरह से हम शिवलिंग का, ये पारद शिवलिंग को आप जिस तरह से देख रहे हैं और इसका हम शिवलिंग के ठीक पीछे बैठ करके जो अभिषेक कर रहे हैं, तो यह अभिषेक जो है आप देख लें और ये पूरा विधान देख लें किस तरह से हम जो है बारी बारी करते हैं। तो ये विधान जो है आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएगा, ऐसी जो है कृपा मिलेगी। ये बिल्कुल
सत्य है। ये सत्य संभाषण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आज इस परम पुण्य मौके पर, पावन अवसर पर हम भगवान महादेव, भगवान महामृत्युंजय के मंत्र के बारे में जो है इधर व्याख्या करेंगे। तो जिसे आप महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं, हम उसके शुद्ध उच्चारण पर विचार करते हुए उसके मूल अर्थ को यहाँ पे हम जो है प्रस्तुत करेंगे। तो ये इस प्रकार है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यहाँ आप फिर से इसको श्रवण करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये इस तरह का इसका उच्चारण है। इसे जो है ऋषि वशिष्ठ ने रचना की थी और इसके जो देवता हैं वो रुद्र हैं और इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और इसे जो है ऋग्वेद में लिपिबद्ध किया जा चुका है। देववाणी के रूप में हम इस महामंत्र को जो है पूछते आए हैं और पूछते हैं। तो यहाँ पे जो इसका भावार्थ है वो ये है। पहले हम शब्दार्थ की बात करेंगे। तो ओम जो है वो प्रणवाक्षर है। उस प्रणवाक्षर में 3 वर्णों का समावेश है। इन 3 वर्णों में हम बात करेंगे आ, उ और मा। तो जब हम ओम जो सीधा उच्चारण करते हैं वो दोषपूर्ण होता है। तो इसलिए जिज्ञासुओं को चाहिए, धर्मावलंबियों को चाहिए कि आप जो है ओम का उच्चारण शुद्ध करें। तो इसे जब आप लेंगे तो ये ऐसे आना चाहिए और तीनों वर्णों में समान ध्वनि जो है, या हम ये कहें कि समानांतर रूप से तीनों वर्णों को हमें ध्वनि प्रदान करते हुए ओम का वाचन करना चाहिए, तब ये शुद्ध रूप से इसका वाचन होता है। तो ये प्रणव अक्षर है, अर्थात इसमें जो है तीनों शक्तियां, इस विश्व की जो 3 शक्तियां हैं, ये जिसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, ये इन तीनों शक्तियों का ये वर्ण रूप है। इन तीनों शक्तियों का ये शब्द रूप है और इसे हम एक पूर्ण शब्द ब्रह्म के रूप में जानते हैं। और इसमें आगे जो शब्द आता है वो है त्र्यंबकम, अर्थात भगवान महादेव की बात है। यहाँ पे यजामहे हम उपासना करते हैं और सुगंधिम का मतलब है श्रेष्ठ गंध से, पुष्टिवर्धनम। और यहाँ पे पुष्टिवर्धन का मतलब होता है कि जो बल और बुद्धि को तेज करने वाला है, जो हमारे अंतर शक्ति को जो है बल प्रदान करता है, तो ये पुष्टिवर्धन हो गया। उर्वारुक, उर्वारुक जो है उसका मतलब होता है ककड़ी, और मिव का मतलब होता है की तरह है, जो ककड़ी की तरह है, जो खीरा की तरह है। और बंधना मतलब इसको हम जो है शब्दाक्षरों में लेंगे तो बंधनात् लेंगे। तो ये जो है 3 शब्दों से मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। तो बंधन से, और मृत्यु जो है वो मृत्यु के देह के बंधन से, अर्थात ऐसा बंधन जो मृत्यु और देह का बंधन है, जन्म मरण का बंधन है। और मुक्षीय का मतलब होता है उससे हमें मुक्ति मिल जाए, हम मुक्त हो जाएं। तो ये मामृतात, माँ धन अमृतात, मतलब माँ यानी नहीं, अमृतात यानी अमृत से। तो ये इस तरह का जो इसमें भावार्थ हुआ। हम इसको अन्वय रूप में जब पढ़ेंगे तो होगा ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्र्यंबकम यजामहे बंधनात् उर्वारुकम इव मृत्युः मुक्षीय अमृतात्मा। तो ये इस तरह से हम अन्वय रूप में इसको जानेंगे और सरल भाव में हम अगर इसको जानेंगे तो वो होगा, हे भगवान
त्रिनेत्र, हे श्रेष्ठ गंध से परिपूर्ण, हे पुष्टि तेज वीर्य बल को बढ़ाने वाले देव, हम आपकी उपासना करते हैं। हे देव, मृत्यु के समय आप हमें मृत्यु भय से मुक्त कर दें। जिस प्रकार करकटी फल, जिस प्रकार ककड़ी पूरी तरह पककर बेल से अपने आप को अलग कर देता है या बेल से अपने आप अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार हम भी पूरी तरह परिपक्व होकर के अर्थात पूर्ण आयु को भोग चुकने के बाद बिना किसी यंत्रणा के सरलता व स्वाभाविकता से मृत्यु के पाश से हम छूट जाएं। हम जन्म मरण के त्रासद बंधन से मुक्त हों, ना कि आपके अमृत से। तो अर्थात हम जो है आपके चरण शरण रूपी अमृत से मुक्त ना हो, बल्कि हम जन्म मरण के त्रासद बंधन से मुक्त हो, ऐसा आशय है। अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर हम सदा के लिए आपके अमृत चरणों में आश्रय पाएं, परम पद अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हों। ये भगवान महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसका अंतर्भाव है, और इसे जिज्ञासु, इसे धर्मावलंबी इस प्रकार से समझेंगे और प्रेम पूर्वक साधना करेंगे और आपका कल्याण होगा। तो इस महापर्व पर, इस महाशिवरात्रि में विश्व के सभी व्यक्तियों में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव की वृद्धि हो। इसके अलावा जो है आप सर्वदा स्वस्थ रहें। सर्वे संतु निरामयाः के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।